गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने बात की थी धर्मवीर भारती के द्वारा रचित संस्मरण काले मेघा पानी दे, जिसमें हम बात कर रहे थे धार्मिक विश्वास और विज्ञान के तर्क। विज्ञान के तर्कों के ऊपर किस प्रकार धार्मिक विश्वास विजेता होता है, ये लेखक के जीवन का किशोर अवस्था का एक संस्मरण है, एक वृत्तांत है, जिसमें इसने भारतीय समाज में विद्यमान कुछ आस्थाएं, कुछ परंपराओं को प्रकट करने का प्रयास किया है। अब किशोर मंथा बाल सभा का इसको प्रमुख पदाधिकारी बना दिया गया था, तो ये जो आस्था और विश्वास थे, इनका खंडन करना इसने प्रारंभ किया। ये किशोर अवस्था में अब विज्ञान पढ़ रहा था, तो विज्ञान के आधार पर इसको वो आस्थाएं और विश्वास बेईमानी लगने लगे। बेईमानी मतलब बिना मतलब के लगने लगे। तब ये तर्कों का हवाला देते हुए इस इंद्र सेना के ऊपर डालने वाले पानी को पानी की व्यर्थ बर्बादी मानने लगा। परंतु इसकी जीजी ने इसके तर्कों के किले को अपने तर्कों से नष्ट कर दिया और आखिरी में इसे पराजित होना पड़ा। अब यहाँ पर हमने एक बात कही थी जो सबसे अंत में थी कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों। तो यहाँ पर देखिए, विज्ञान के ऊपर सहज प्रेम के रस को विजेता सिद्ध किया गया है। अब अपने किशोर जीवन के उस संस्मरण को याद करते हुए, लिखते हुए कवि कह रहा है कि उन लोगों के दो नाम थे। कौन लोग? वो छोटे छोटे नंग धड़ंग बच्चे जो बिना कपड़ों के गलियों में निकलते थे जब बारिश नहीं होती थी और पानी के लिए पुकार लगाते थे। ऐसे लोगों के दो नाम समाज ने रख रखे थे। एक नाम था इंद्र सेना और दूसरा नाम था मेंढक मंडली। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत थे दोनों नाम। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें क्या कहते थे? मेंढक मंडली कहते थे। क्यों? क्योंकि मेंढक का काम क्या होता है? कीचड़ फैलाना। और वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के। अब उनका उस समय में शरीर कैसा होता था? शरीर का शारीरिक चित्रण करते हुए कवि बता रहा है, वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के। सांवला और नंगा बदन उनका हुआ करता था, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ एक लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे और पहले जयकारा लगाते थे, बोलो गंगा मैया की जय। यहाँ पर देखिए, ये गंगा मैया की जो जय लगाई गई है, ये हमारे यहाँ पर धर्म के प्रति लोगों का जो अटूट विश्वास और श्रद्धा है, उसको प्रकट करता है कि हमारे यहाँ पर कोई भी अच्छा कार्य प्रारंभ किया जाता है या कोई भी कार्य शुरू किया जाता है, उससे पहले हम जिस परमात्मा को मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, हम उसका जयकारा लगाते हैं। तो यहाँ भी उसी परंपरा का निर्वाह लेखक के द्वारा किया गया। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल जाता था कि अब कौन आने वाले हैं। वो मेंढक मंडली या इंद्र सेना आने वाली है। और स्त्रियाँ और लड़कियाँ छज्जे बारजे से झांकने लगती थी, बारजे झरोके। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती हुई, कूदती हुई समवेत स्वर में पुकार लगाती थी। समवेत यानी एक समान स्वर में पुकार लगाती थी। पुकार क्या होती थी? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल पियासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। मतलब बादलों से ये पुकार लगाते थे कि मटकियाँ फूट चुकी है, बेल भी प्यासे मर रहे हैं और धरती पर अन्न की, धान की उपज भी नहीं हो पा रही है। इसलिए बादलों, तुम क्या करो? कृपा करो और बरसो और हमें पानी प्रदान करो। उछलते कूदते, एक दूसरे को धक्का मारते हुए, धकियाते हुए ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। दुमहले अर्थात 2 मंजिल के मकान के सामने रुक जाते और कहते कि पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। पानी दे का मतलब, अब इनके ऊपर क्या करते थे? उन मकानों के लोग क्या करते थे? बाल्टियाँ भर भर के पानी डालते थे। जैसा कहा जाता है, एक उदाहरण यहाँ पर दिया भी गया है कि खेत में अगर हम बीज नहीं बोएंगे तो फसल कहाँ से पैदा होगी। ठीक इसी प्रकार से इनका मानना था कि अगर इस
मेंढक मंडली या इंद्र सेना के ऊपर पानी नहीं डाला जाएगा तो बारिश कैसे होगी। और जिन घरों में आखिरी जेठ या आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर करके इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। देखिए, जेठ और आषाढ़ हमारे यहाँ पर हिंदी कैलेंडर के हिसाब से महीनों के नाम हैं। जेठ का महीना जून में आता है जब भयंकर तपता है। उस समय में जब पानी की किल्लत होती है, पानी की कमी होती है, तब भी लोग क्या करते थे, धार्मिक आस्थाओं के वशीभूत होकर के, धार्मिक श्रद्धा और विश्वास के वशीभूत होकर के क्या करते थे, ये मेंढक मंडली जैसे ही आती थी इनके ऊपर बाल्टियाँ भर भर करके या घड़े भर भर करके पानी डाला करते थे, जिससे ये सर से पैर तक गीले हो जाया करते थे। फिर ये लोग क्या करते थे, ये भीगे बदन उस मिट्टी में लोट लगाते थे। कौन सी मिट्टी में? जो पानी से गीली हो चुकी होती थी। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में फिर ये लथपथ हो जाते थे। हाथ, पाँव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मल करके फिर हाँक लगाते, फिर अपनी आस्था और विश्वास को प्रकट करते और क्या कहते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते हैं, बादलों को टेरते हुए कि काले मेघा पानी दे। टेरना अर्थात पुकारना। फिर बादलों को पुकारते, ये काले बादलों तुम क्या करो, पानी दो। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव, शहर, हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर यानी जल करके त्राहिमाम कर रहे होते थे, यानी बचने की प्रार्थना कर रहे होते थे। तो जेठ के 10 तपा, जेठ के 10 तपा का मतलब है जेठ के महीने में आखिरी के 10 दिन होते हैं जिनमें सबसे भीषण गर्मी पड़ती है, उसको क्या कहा जाता है, 10 तपा कहा जाता है। हमारे राजस्थान में ये 9 तपा कहलाता है। 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता था, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेखा भी नहीं दिखती होगी। क्यों? क्योंकि उस समय में मानसून नहीं आता और बादलों की कोई रेखा दिखाई नहीं देती। क्षितिज क्या होता है? जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन होता है उसको क्षितिज कहा जाता है। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो वैसे ही बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को आता था, मानो वो खोलता हुआ पानी हो। खोलता हुआ यानी उबलता हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय धरती का तापक्रम, सूरज का तापक्रम इतना होता था कि नलों का पानी भी उबलने लग जाता था। अब शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत ख़राब होती थी, जहां पर जुताई होनी चाहिए, क्योंकि वो मौसम क्या होता है, खेतों की जुताई करके बीज बोने का मौसम आ चुका होता है। वहाँ खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती, फिर उनमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती, क्योंकि पानी की मात्रा समाप्त हो जाती। पानी ज़मीन में बहुत गहराई तक चला जाता तो ऊपर से सूरज की गर्मी से तप करके वो ज़मीन फटने लग जाती और लू ऐसी चलती कि चलते चलते आधे रास्ते में आदमी लू खा करके गिर पड़े। ढोर डंगर का मतलब जानवर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं पर नाम निशान नहीं था। ऐसी स्थिति में अब हमारे यहाँ पर क्या होता है, जब विज्ञान फेल हो जाता है तो धर्म, आस्था, श्रद्धान जो होता है उसके आधार पर लोग प्रयास करके बारिश को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आज भी आप देखते हो कि जब बारिश नहीं होती तो लोग यज्ञ करने लग जाते हैं, हवन करने लग जाते हैं। हमारे यहाँ पर मिठाई बना करके, पुए पकौड़ी बनाकर बांटने लग जाते हैं। ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान करके सब लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती थी कौन, ये इंद्र सेना। और वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर, मतलब वापस ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर कीचड़ में लथपथ निकलती। किसको पुकारते हुए? मेघों को, अर्थात बादलों को। पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। क्योंकि वो किसके लिए पानी मांग रहे थे? अपने प्यासे गलों के लिए। मानव ये प्यासे गलों के लिए और खेतों के लिए पानी मांग रहे थे। पानी की आशा पर ही जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं? आखिर कैसी निर्मम बर्बादी है ये पानी की। बाकी बाद में।